हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मी दीक्षा चौधरी। वेलकम टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। और इस सेशन में आज देखने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में क्या गाइडलाइंस दी हैं रिगार्डिंग बेल। अब देखिए, बेल प्रोवाइड करने वाला ट्रायल कोर्ट भी हो सकता है, हाई कोर्ट भी हो सकता है या सेशन कोर्ट भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट ऐसा क्या बोला है रिगार्डिंग कंडीशन ऑफ बेल। अब देखिए, जब भी अक्यूज्ड को बेल चाहिए होता है तो वो सेक्शन 480 ऑफ बीएनएसएस के अंदर बेल अप्लाई करता है। अब सेक्शन 480 का जो क्लॉज 3 है वो स्पेसिफिकली ये कहता है कि कोर्ट जब बेल ग्रांट कर रहा होता है तो उस टाइम कंडीशंस भी इंपोज कर सकता है। लेकिन इस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें कंडीशन बिल्कुल भी इंपोज नहीं करी जा सकती है कोर्ट के द्वारा। अब ये केस इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर आप एक वकील हैं या फिर आप लॉ स्टूडेंट है तो ये केस आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। एक बार देख लेते हैं ब्रीफ फैक्ट्स कि इस केस में बेसिकली हुआ क्या था। एन अक्यूज्ड वाज अरेस्टेड अंडर एमपी एक्साइज एक्ट। एमपी एक्साइज एक्ट था, वो ये कहता है कि अगर कोई इलीगल लिक्वर अपने पास रखता है तो उसको 3 साल तक की सजा मिल सकती है। अब ये जो पर्सन है यहाँ पे अक्यूज्ड, इसने अपने पास इलीगल लिक्वर रखी, इलीगल मीन्स से अपने पास लिक्वर रखी और इसको पर्टिकुलरली इसके अगेंस्ट केस हो गया। अब यहाँ पे ऑफेंस कैरिड अ मैक्सिमम ऑफ 3 years ऑफ इम्प्रिजमेंट। इस अपराध के लिए मैक्सिमम 3 साल तक की इम्प्रिजमेंट पॉसिबल थी। द एमपी हाई कोर्ट ग्रांटेड बेल बट इम्पोज्ड कंडीशंस अंडर सेक्शन 480। अब एमपी हाई कोर्ट के पास जब ये अक्यूज्ड गया बेल लेने तो बेल तो ग्रांट कर दी गई इस अक्यूज्ड को, लेकिन साथ ही साथ एमपी हाई कोर्ट ने कुछ कंडीशंस भी इम्पोज कर दी। अब कंडीशन ये इंपोज करी कि ये अपराध एक बार तो कर चुका है, लेकिन हम एज अ कोर्ट इसको बेल इसलिए दे रहे हैं जिससे कि ये आगे इस तरीके का अपराध ना करे। तो ये कंडीशन जो है यहाँ पे इंपोज कर दी गई इस अक्यूज्ड पे, बेल कंडीशन इंपोज कर दी गई कि आप ऐसा अपराध फ्यूचर में नहीं करोगे। अब इस कंडीशन के बावजूद भी अक्यूज्ड बेल पे बाहर आया और ये अपराध दोबारा से कर दिया। अब यहाँ पे हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दी बेल उसकी, इस आधार पे कि भाई आपको जो कंडीशन लगाई थी उस कंडीशन का आपने उल्लंघन कर दिया है, इसीलिए हम आपकी बेल को जो है कैंसिल करते हैं। अब एक बार देख लेते हैं सेक्शन नंबर 480 का क्लॉज 3। 480 ऑफ बीएनएसएस का क्लॉज 3 देखते हैं। यहां पे बोला गया है कि जब भी एक पर्सन अक्यूज होता है या सस्पेक्टेड होता है एक अपराध को करने के लिए, उस अपराध की जो सजा है वो 7 साल से ज्यादा एक्सटेंड कर सकती है। 7 साल कम से कम या उससे ज्यादा। ऑफ एन ऑफेंस या फिर ऐसे अपराध जो चैप्टर नंबर 6, 7 और यहाँ पे 17 ऑफ बीएनएसएस के तहत दिए हैं, या फिर इन्हीं अपराधों का अबेटमेंट हुआ है, तो ऐसे केसेस में, ऐसे मामलों में जो है कंडीशन भी इंपोज करी जा सकती है कोर्ट के द्वारा बेल देते समय। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कंडीशन है जो इंपोज करी जा सकती हैं कि बॉन्ड के एग्जीक्यूशन के रेफरेंस में कंडीशन इंपोज करी जा सकती है। यहां पे ये भी कंडीशन इंपोज करी जा सकती है कि बंदा जो है जिसको बेल मिल रही है अक्यूज्ड, वो दोबारा से सिमिलर नेचर का या सिमिलर ऑफेंस ना करे। और तीसरी ये कंडीशन इंपोज करी जा सकती है कि जितने भी साक्ष्य हैं या कोई भी एविडेंसेस हैं उनको टैंपर करने के लिए वो कोई भी स्टेप्स ना ले। तो ऐसे ही यही चीजें मद्देनजर रखते हुए जो कोर्ट है उसने सेकेंड ये बी वाला जो कंडीशन है वो इंपोज कर दिया अक्यूज्ड पर। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे 480 का क्लॉज 3 यहाँ पे क्लियरली लिखा है, ये कंडीशंस केवल उन अपराधों में, उन अपराध के केस में इंपोज करी जा सकती हैं जहां पे अपराध की सजा कम से कम 7 साल हो या 7 साल से ज्यादा हो। हमारे लिए जो पर्टिकुलर केस है ये एमपी हाई कोर्ट में जो आया था पहले, उसमें एक्यूज्ड यानी अपराधी को जो पर्टिकुलर उसने अपराध किया था उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट केवल 3 साल थी। इसीलिए ऐसे केस में कोई भी कंडीशन इंपोज नहीं करी जाएगी। अब यहां पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो है जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस जे.के. माहेश्वरी एंड जस्टिस अतुल एस तेंदुलकर held that conditions under section 480 clause 3 BNSS apply only to offenses punishable with 7 years of or more of imprisonment or certain serious offenses under specified chapter of BNS। ठीक है, केवल ऐसे ही अपराधों में कंडीशन इंपोज करी जा सकती है जहां पे कम से कम 7 साल सजा हो या उससे ज्यादा हो, या फिर बीएनएस के तहत ऐसे अपराध बहुत ज्यादा सीरियस नेचर के हो। सिंस द एलिज्ड ऑफेंस हियर वाज पनिशेबल ओनली अप टू 3 years, सच कंडीशन वुड नॉट बी लीगली
पॉसिबल टू बी इम्पोज्ड। ठीक है, तो इस हमारे वाले केस में, ये पर्टिकुलर केस में यहाँ पे कंडीशन इम्पोज नहीं करी जा सकती है क्योंकि अपराध की मैक्सिमम सजा ही 3 साल है। दिस रूलिंग क्लैरिफाइज दैट स्ट्रिक्टर बेल कंडीशंस अंडर सेक्शन 480 clause 3 BNSS cannot be mechanically imposed in every non-bailable offense। हर नॉन बेलेबल ऑफेंस में आर्बिट्री मैनर में कानून का उल्लंघन करके कोई भी कंडीशन इंपोज नहीं करी जा सकती है। और दूसरी चीज, कोर्ट मस्ट एग्जामिन द पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ऑफेंस बिफोर इम्पोजिंग सच कंडीशन। और कोर्ट को जो है लॉ भी देखना चाहिए कि कानून क्या कहता है कंडीशन इंपोज करने के रेफरेंस में। तो ये पर्टिकुलर जो है आपका यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट ऑर्डर रिलीज हुआ है, अभी हाल ही में अप्रैल एंड का ऑर्डर है। और यहाँ पे पर्टिकुलरली पूरा आपको ये डिटेल्ड पीडीएफ मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि है दीक्षा चौधरी SIQ के नाम से। ये अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको सारा का सारा डिटेल्स मिल जाएगा, ये पीडीएफ मिल जाएगा, और जो भी अपकमिंग लीगल अपडेट्स हैं उनके सारे नोटिफिकेशंस भी मिल जाएंगे। दैट इज इट गाइस, डू लाइक द वीडियो। और अगर आप एक वकील हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, इंटर्न हैं, अपने कोलीग्स के साथ भी शेयर कीजिए जिससे उनको भी पता चले कि एक नया जो है बदलाव है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो आया है। दैट इज इट, थैंक यू सो मच।